बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक सीमा ज़ाटी किचन में। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का करम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज बहुत ही मज़ेदार रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। आलू मूंगरे की रेसिपी बनाना बहुत ही आसान है, तो बिल्कुल स्किप करके नहीं देखिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने ले लिए हैं मूंगरे, और मूंगरे कुछ इस तरीके के होते हैं। काफ़ी लोगों को पता ही नहीं होता कि मूंगरे होते क्या चीज़ है। बहुत ही मज़े की बनती है अगर आपको बनाना आए तो ये देखिए, मेरे पास 3 पाव मूंगरे है, और इसे साफ़ करने का बहुत आसान तरीका है। मूंगरे साफ़ करने में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं होती है। बस इस तरीके से इसके आगे वाले जो एक नुकीला हिस्सा होता है उसको आपने इस तरीके से काट के फेंकना है। भले छुरी से करें या फिर हाथों की मदद से करें। अगर इसके अंदर कोई मूंगरे आपको लगे बहुत ज़्यादा सख्त है तो आप उसे नहीं लीजिएगा, वो ज़ाया कर दीजिए। वो बिल्कुल भी मतलब पकते नहीं हैं, बिल्कुल ऐसे ही सख्त रह जाते हैं। तो इस तरीके से जितनी भी सॉफ्ट सॉफ्ट से मूंगरे होंगे आप इसको इस तरीके से निकाल लीजिएगा। यहाँ पे सारे मूंगरे मैंने साफ़ कर लिए है, और इसे देखिए मैंने धोकर छन्नी के ऊपर रख लिए। तो ये देखिए माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं, और बिल्कुल इक्वल मैंने यहाँ पे कटिंग किया। आप चाहें तो इससे भी छोटे पीसेस में इसे काट सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। चाहें तो आप इसे चिकन वगैरह के साथ बना सकते हैं। मैं इसे सिंपल आलू के साथ बनाऊंगी। चूल्हे के ऊपर मैंने कढ़ाई रख ली, फ्लेम को ऑन करके 1/3 कप घी या ऑयल जो भी आप इस्तेमाल करते हैं घर पर वो शामिल कर लीजिए, और इसे अच्छे से आप गर्म कर लीजिए। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो इसके अंदर एक नॉर्मल साइज़ का प्याज बिल्कुल बारीक मैंने कट करके इसमें शामिल कर लिया। इन मीडियम टू हाई फ्लेम करके इसको लाइट गोल्डन होने तक चम्मच चलाते हुए हम भूनेंगे, ताकि इसमें अच्छा सा कलर आ जाए। यहाँ पर देखिए प्याज का जो कलर है लाइट सा गोल्डन हो चुका है। ये देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून। मैंने फ्रिज का इस्तेमाल किया है इसलिए इसका कलर चेंज हो गया। आप यहाँ पे फ्रेश भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मीडियम फ्लेम करके 1 मिनट तक इसे हम प्याज के साथ भूनेंगे, ताकि लहसुन अदरक का अच्छा सा खुशबू आ जाए। तो यहाँ पे जब लहसुन अदरक हमारे फ्राई हो चुके हैं, एक बड़े साइज़ का टमाटर उसे मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट करके शामिल कर लिए हैं। अगर छोटे साइज़ का टमाटर हो तो यहाँ पर 2 डालिएगा। मिक्स करेंगे और कुछ कुछ मसाले इसमें शामिल करेंगे। तो सबसे पहले नमक शामिल करेंगे, हस्ब ज़रूरत डालिएगा। मैंने 1 टेबल स्पून नमक शामिल कर लिया है। हाफ़ टेबल स्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर शामिल करेंगे, और हाफ़ टेबल स्पून इसमें ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे। तो ये मसाला डालेंगे, मसाले जल रहे हैं, थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। फ्लेम बिल्कुल मीडियम टू लो पर है। और हाफ़ टी स्पून यहाँ पर कुटी लाल मिर्च शामिल करेंगे। मिर्च नमक जो भी हो अपने जायके के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे शामिल कर लीजिएगा, और थोड़ा पानी डाल के अच्छे से इसको भूनेंगे जब तक मसाले अच्छे से भुन नहीं जाते हैं, ऑयल सेपरेट नहीं हो जाते, और टमाटर यहाँ पे अच्छे से गल नहीं जाते। तो ये देखिए मसाले बहुत ही अच्छे से भुन गए, 3 मिनट लगे। उसके बाद जो हमने मूंगरे काट के रखे वो इसके अंदर शामिल करेंगे। फ्लेम को हाई करेंगे, 2 मिनट इसे हाई फ्लेम करके भून लेंगे। मूंगरे को थोड़ा सा पकने में ज़्यादा टाइम लगते हैं, इसलिए हम यहाँ पे आलू का इस्तेमाल बाद में करेंगे। तकरीबन इसे हम 5-7 मिनट पकाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखें मैंने तकरीबन हाफ़ कप जितना पानी शामिल कर लिया, और फ्लेम को यहाँ पर मीडियम करके 7-8 मिनट के लिए इसे हम कवर करके रखेंगे। तो यहाँ पे 6-7 मिनट हो चुके हैं। फ्लेम को हमने मीडियम पे रखा हुआ था, और ये देखिए मूंगरे हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। पानी भी अच्छा खासा इसमें से निकल चुके हैं। तो बस यहाँ पे फ्लेम को हम करेंगे हाई, और फिर इसी के अंदर आलू शामिल करेंगे। तो ये देखें हाफ़ केजी मैंने आलू लिए थे, और आलू की जो कटिंग है मैंने बहुत ज़्यादा छोटे नहीं रखे। अगर आपको छोटे रखने आप रख लीजिएगा, लेकिन मैंने यहाँ पर नॉर्मल साइज़ के आलू कट करके डाले हैं। और यहाँ पर हाई फ्लेम करके तकरीबन 2 मिनट इसे मूंगरे के साथ हम भून लेंगे, और उसके बाद इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1.5 गिलास पानी का इस्तेमाल किया है। फ्लेम को हाई कर लेंगे। मूंगरे के थोड़े से पकने में टाइम लगता है, तो आप लोग इस तरीके से ही बनाइएगा जैसे मैं आप लोग को बता रही हूँ। यहाँ पर हरी मिर्च कट करके शामिल करेंगे। तो ज़्यादा तीखी नहीं है, तो आपने यहाँ पर अपने हिसाब से डाल लेने हैं। फ्लेम को हाई करके जब इसमें उबाल आ जाए, फ्लेम मीडियम करके तकरीबन 15 मिनट के लिए कवर करेंगे। तो बस यहाँ पे 15 मिनट हो चुके हैं। मीडियम फ्लेम में हमने कवर करके रखा हुआ था। मैंने 1-2 बार बीच में चम्मच भी चलाया था। तो ये देखिए पानी जो हमने इसके अंदर डाला था बिल्कुल इसमें से ड्राई हो चुके हैं, और आलू और मूंगरे बिल्कुल इक्वल ये दोनों कुक हो चुके हैं, और माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू यहाँ आ रही है। तो फ्लेम को थोड़ा सा हम यहाँ पर हाई करेंगे, इसको भूनेंगे ताकि इसमें से हल्का हल्का सा ऑयल भी सेपरेट हो जाए। इसी दौरान हम इसके अंदर हरा धनिया शामिल करेंगे, बिल्कुल बारीक कट करके। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और बस यहाँ पर अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हरा धनिया लाजमी डालिएगा, फ्लेवर बहुत अच्छा चाहते हैं तो। उसके बाद यहाँ पर हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। फ्लेम को मीडियम पे करके तकरीबन 2 मिनट के लिए इसे हम कवर करके रखेंगे।
तो यहाँ पे 2 मिनट हो चुके हैं, कवर करके हमने रखा हुआ था। साइडों में आप देख सकते हैं ऑयल सेपरेट हो चुके हैं। बस अच्छे से मिक्स कर लेंगे और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारे आलू मुंगरी तैयार हो चुके हैं। और ये देखिए लुक देख सकते हैं। फ्लेम को उस टाइम पे हम बंद कर लेंगे और इसे हम डिश आउट करेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह लुक देखिए, आप इसका कलर देख सकते हैं, चेक कर लीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त। तो फ्रेंड्स बहुत ही ज़बरदस्त हमारे आलू मुंगरी बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और बहुत ही ज़बरदस्त बनके तैयार हो चुके हैं। आप इसे ज़रूर बनाइएगा। और अगर आपको कीमे के साथ, चिकन के साथ मुंगरे की रेसिपी चाहिए तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। चैनल बनाए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को स्किप करके नहीं देखिएगा। नई रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।